वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज एक पौधा जो है उसी के बारे में वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि आयुर्वेद के महर्षि ने प्राचीन ग्रंथ में इसका क्या वर्णन किया है और किस रोग में इसको प्रयोग किया है। संस्कृत में इस पौधा को तरुणी कहा जाता है और हिंदी में गुलाब कहा जाता है। गुलाब के बारे में हर कोई जानते हैं। गुलाब का फूल जो है मन को प्रसन्न रखता है और संकट के समय में भी शरीर में या मन में ताजगी बनाए रखता है। हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है, यानी शक्ति प्रदान करता है और रक्त का वृद्धि करके शरीर का पोषण करता है। गुलाब का फूल में विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसमें विटामिन सी होता है गुलाब के फूल में। इसका छुप जो है, गुलाब का छुप जो है 5 से लेकर 7 फीट ऊंचा होता है और शाखा पर कांटे होते हैं। पत्र जो है संयुक्त होते हैं, प्रायः 5 भी कभी होते हैं। पत्र जो है अंडाकार, आयताकार और ग्रंथि में रोम होता है। पुष्प जो है लाल होता है और सुगंधित होता है। फल जो है अंडाकार होता है। इसकी उत्पत्ति स्थान सीरिया और ईरान में है। सीरिया और ईरान में इसकी उत्पत्ति होता है और ऐसे आपको सिंगापुर से और थाईलैंड से फूल का और पौधा का प्रचुर मात्रा में निर्यात किया जाता है। और ऐसे जो है भारत में भी गुलाब का खेती किया जाता है। इसका गुण कर्म मैं बतला रहा हूँ। दोष जो है इसका वात और पित्त दोनों को संबंध करता है। वात और पित्त दोनों का संबंध करता है। रस में जो है आपको तिक्त, कसाय और मधुर है। गुण जो है इसका लघु है, स्निग्ध है। वीर जो है इसका शीत है। विपाक जो है इसका मधुर है और प्रभाव इसका हृदय पर है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गुलाब का किस रोग में बाहरी प्रयोग किया जाता है। दंत शूल में, दांत में अगर दर्द है तो पुष्प को लेकर मुंह में चबाने से दंत शूल जो है समाप्त हो जाता है। यकृत शोथ में पुष्प को पीसकर लेप लगाने से यकृत शोथ जो है समाप्त हो जाता है। स्त्री रोग में इसको पीसकर पत्ती बनाकर जोनी में धारण करने से स्त्री का रोग जो है समाप्त हो जाता है। दाह में इसका प्रयोग करते हैं, यानी लेप लगाते हैं दाह में, यानी शरीर में जलन है उसमें बर्न पर यानी घाव पर भी इसका लेप करते हैं। बर्न जो है ठीक हो जाता है। अगर लू लग गया है यानी लहर लग गया है, अंशुघात रोग हो गया है, तो उसमें भी इसका लेप करते हैं और लू का लगना समाप्त हो जाता है। कंडू में इसका प्रयोग करते हैं, यानी लेप करते हैं। सिर शूल में पुष्प का लेप करते हैं। आपको अधिक अगर शरीर से पसीना निकल रहा है उसमें इसका लेप करते हैं। नेत्र रोग में इसका सौरस रस आँख में डालते हैं। कर्म शूल में, कान में इसका सौरस डालते हैं और शीत पित्त में इसका प्रयोग करते हैं। शीघ्र पतन में शीशन पर इसका लेप करते हैं। अब आपको मैं अभ्यंतर प्रयोग बतला रहा हूँ। हृदय रोग में गुलाब का अर्क का प्रयोग लेने से हृदय रोग जो है समाप्त हो जाता है। कब्ज में फूल का प्रयोग करते हैं। कब्ज जो है शरीर से कब्जियत समाप्त हो जाता है। आपको सिर शूल में
गुलाब का अर्क का प्रयोग करते हैं। सिर सूल में गुलाब का अर्क का प्रयोग करते हैं और अच्छा लाभ मिलता है। मुँह पाक में गुलाब का पुष्प का जीरा जो है प्रयोग करते हैं। मुँह पाक माने मुँह को आ जाना, उसी को मुँह पाक कहते हैं। अगर मुँह से दुर्गंध आ रहा हो, पुष्प का सेवन करते हैं, उससे मुँह का बदबू या दुर्गंध जो है समाप्त हो जाता है। रसा ज्ञान में इसका प्रयोग करते हैं। रसा ज्ञान के मतलब किसी चीज का स्वाद न मिलना, उसमें इसका पुष्प का प्रयोग करते हैं, उसे रसा ज्ञान कहा जाता है। रसा ज्ञान में इसका प्रयोग करते हैं। उन्माद रोग में पुष्प का प्रयोग करते हैं। आपको रक्त पीत में पुष्प का जीरा प्रयोग करते हैं। उन्माद में पुष्प का प्रयोग करते हैं और आपको अम्ल पीत में गुलाब जल का प्रयोग करते हैं। श्वास रोग में पुष्प का प्रयोग करते हैं। तृष्णा रोग में यानी अधिक प्यास लग रहा है, उसमें पुष्प का प्रयोग करते हैं। स्वप्न में आपको पुष्प का प्रयोग करते हैं। गल सुंठी सोंठ में पुष्प का प्रयोग करते हैं। आदि रोगों में इसका हम प्रयोग करते हैं गुलाब का। और गुलाब जो है हर जगह पाया जाता है और बाग में, बागीचा में हर जगह गुलाब मिलते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में भी गुलाब का पौधा लगाते हैं और गुलाब का औषधि जो है बहुत अच्छा है। और इसका क्या क्या अंग लेते हैं, इसका पुष्प लेते हैं, कली लेते हैं, फूल का जीरा लेते हैं, इस तरह इसका प्रयोग करते हैं। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय राम।